हेलो दोस्तों, अरशद शरीफ एक इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तानी सहाफ़ी ने तहकीकाती सहाफ़त से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और सियासी वाक़यात की बेखौफ कवरेज के जरिए खुद को मुमताज़ किया। 22 फरवरी 1973 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए शरीफ की परवरिश एक ऐसे खानदान में हुई जिसके फौज से मजबूत ताल्लुकात थे, क्योंकि इनके वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ ने पाकिस्तान नेवी में खिदमत अंजाम दी। शरीफ के मतनू नुक्ता नजर से इब्तदाई नुमाइश और इनके फितरी तजस्सुस ने इन्हें सहाफत में कैरियर की तरफ राग़िब किया। शरीफ ने 1993 में एक फ्री लांसर के तौर पर अपने सहाफती सफर का आगाज किया, जबकि इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसकी सलाहियतों ने तेजी से तवज्जो हासिल की, जिसकी वजह से वो प्लस, दी न्यूज और डेली डॉन जैसी नामवर अशातों में पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। इन इब्तदाई सालों के दौरान ही शरीफ ने बतौर रिपोर्टर, कालम नगार और मैनेजिंग एडिटर अपनी सलाहियतों को बुरवकार लाते हुए सहाफत के मैदान में खुद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर कायम किया। दोस्तों, अपने पूरे कैरियर के दौरान शरीफ ने तनाजात का अहाता करने में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, खास तौर पर वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों में, जहां इन्होंने दफा और खारजा अमूर में महारत हासिल की। इनकी बसीरत अंगेज रिपोर्टिंग ने इन्हें लंदन, पेरिस, स्ट्रासबर्ग और केल जैसे बैनुल अक़वामी मरकजों तक ले गई, जहां इन्होंने पाकिस्तान के जुग्राफियाई सियासी मंजरनामे पर अनमोल नुक्ता नजर फराहम किया। सहाफत में शरीफ की खिदमात को मुतअद्दिद अवार्ड्स और तारीफों के साथ तस्लीम किया गया, जिनमें 2012 में बावकार आगाही अवार्ड और 2016 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल हैं। इनका यह शानदार कारनामा 2019 में इस वक्त सामने आया। दोस्तों, इनका यह शानदार कारनामा 2019 में इस वक्त सामने आया जब इन्हें सदर आरफ अलवी की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। ARY न्यूज पर मशहूर प्रोग्राम पावर प्ले के मेजबान के तौर पर शरीफ ने एक निडर सहाफी के तौर पर अपनी साख मजबूत की, जो ताकतवरों का एहतसाब करने से बेखौफ है। दोस्तों, इनके बेबाक तजजियों और तहकीकाती इंटरव्यूज ने इन्हें एक सरशार पैरोकार बनाया और पाकिस्तानी मीडिया में एक काबिल एतमाद आवाज के तौर पर इनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। ताहम शरीफ का कैरियर तनाजात के बगैर नहीं रहा। अगस्त 2022 में बढ़ते हुए खतरात और कानूनी चैलेंजों का सामना करते हुए, जिसमें एक अहम सियासी शख्सियत के साथ इंटरव्यू पर बगावत के इल्जामात भी शामिल हैं, शरीफ ने पाकिस्तान से फरार होने का मुश्किल फैसला किया। दोस्तों, अपनी हिफाजत के खदशात का हवाला देते हुए इसने पहले दुबई और बाद में कीनिया में पनाह ली, जहां बिलाखिर सानहा रूनुमा हो गया। 23 अक्टूबर 2022 को शरीफ की जिंदगी इस वक्त अलमनाक तौर पर कट गई जब इन्हें कीनिया के शहर काजियाडो में मकामी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। दोस्तों, इनकी मौत के इर्द गिर्द के हालात ने बड़े पैमाने पर क्यासराइयों और गम गुस्से को जन्म दिया। बहुत से लोगों ने वाकयात के सरकारी अकाउंट पर सवाल उठाए और वाकये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। शरीफ के कत्ल की खबर ने पाकिस्तान और आलमी सहाफती बरादरी में सदमे की लहर दौड़ाई। लीडरों, साथियों और मदाहों की तरफ से दिली खराज तहसीन पेश किया गया। सदर आरफ अलवी ने शरीफ के इंतकाल को सहाफत और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसे हैरानकुन खबर करार दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शरीफ के वहशियाना कत्ल पर सदमे और अफसोस का इजहार करते हुए सच बोलने के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल लगन पर जोर दिया। दोस्तों, शरीफ की मौत के बाद इंसाफ के मुतालबात अंदरूने और बैरूने मुल्क गूंज उठे। यूनेस्को जैसी तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत की और हकाम पर जोर दिया कि वो ज़िम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाएं। जैसा कि इनकी मौत की तहकीकात जारी हैं, शरीफ की विरासत सच्चाई और सालमियत के निडर चैंपियन के तौर पर जिंदा है, जो सहाफियों की आने वाली नस्लों को इखलाकी सहाफत के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखने और सच्चाई की तलाश में कभी भी डगमगाने की तरगीब नहीं देती। दोस्तों, पाकिस्तान के मुमताज सहाफी अरशद शरीफ की मौत पुरअसरार हालात में वाक़या हुई, जिसने बहुत से सवालात का जवाब नहीं दिया और बड़े पैमाने पर तनाज़ा और क्यासराइयों को जन्म दिया। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर काजियाडो में मुकामी पुलिस ने शरीफ को अलमनाक तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर कीनिया के हकाम की तरफ से गलत शिनाख्त के मामले के तौर पर बयान किया गया। इसकी मौत के इर्द गिर्द के हालात ने गलत खेल के शुबहात को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर यह क्यास आराइयां फैल गईं कि इसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था। शरीफ के कत्ल के बाद इनके खानदान और साथियों ने इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ISI के सरबराह नदीम अंजम समेत सीनियर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अफसरान के मुबैना तौर पर मजमूम मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया।
दोस्तों शरीफ की वालदा ने एक खत लिखा जिसमें इन अहलकारों पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान में सियासी पेशरफ्त पर तनकीदी तबसरे की वजह से अपने बेटे के हदफाना पहले से तयशुदा मंसूबा बंद और हसाबी कत्ल का मंसूबा बनाया। इन्होंने दावा किया कि शरीफ को फौजी तर्जमान शफीक मलक और ISI की जानब से धमकियां मसूल हुई थी, जिसमें इन्हें इनके वाजिया ख्यालात के संगीन नताइज से खबरदार किया गया था। दोस्तों बढ़ते हुए दबाव के दरमियान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी के क़याम का ऐलान किया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी को शुहादा इकट्ठे करने और अपने नताइज वजारत दाखिला को पेश करने के लिए कीनिया जाने का काम सौंपा गया था। ताहम तफ्तीश को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें गवाहों की शहादतों में अदम मुताबिकत और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के इल्जामात शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने शरीफ की मौत के इर्द गिर्द के हालात पर मजीद रोशनी डाली है। इसने परेशान कुन तफसीलात का इंकशाफ किया, जिसमें कत्ल की पहले से मंसूबाबंद नवीयत, कत्ल के हथियारों और गोलियों में तजादात और पाकिस्तानी हकाम की तरफ से शरीफ के खिलाफ झूठे प्रोपोगंडे के इल्जामात शामिल हैं। 200 मजीद बरान शरीफ खानदान ने सरकारी कमीशनों पर अदम एतमाद का इजहार किया और इंकशाफ किया कि इन्हें बगैर किसी वजह के दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। अवामी एहतजाज के जवाब में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर जोर दिया कि वह शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात के लिए अदालती कमेटी कायम करें। कमेटी को शरीफ के सफरी इंतजामात, इनके खिलाफ धमकियों की नवीयत और इनकी मौत के हालात समेत अहम अमूर का जायजा लेने का काम सौंपा गया था। ताहम अदालती इंक्वायरी की आजादी और गैर जानबदारी के हवाले से खदशात बरकरार रहे। शरीफ के कत्ल की खबर ने पूरे पाकिस्तान और आलमी बरादरी में गूंज उठा। सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानब से सदमे और मजम्मत का इजहार किया। दोस्तों शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात और जुम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के मुतालबात के साथ एहतसाब और इंसाफ के मुतालबात पूरे मुल्क में गूंज उठे। गम और गुस्से के दरमियान शरीफ की नमाज जनाजा ने इमरान खान और शेख रशीद अहमद जैसी अहम शख्सियात समेत सोगवारों की एक काबिल जिक्र तादाद को मतवज्जा किया। सोग के दौरानिये को इज़हार यकजहती और इंसाफ के मुतालबात के जरिए निशानजद किया गया। दोस्तों क्योंकि शरीफ की विरासत एक बहादुर सहाफी और सच्चाई के मुतलाशी के तौर पर मीडिया के पेशावर अफराद की नई नस्ल को मुतासर करती रही। जैसा कि शरीफ की मौत की तहकीकात जारी हैं, सच्चाई और इंसाफ की जुस्तजू सबसे अहम है। इनकी याद पाकिस्तान और इससे बाहर प्रेस की आजादी और एहतसाब के लिए एक रैली के तौर पर काम करती है। कीनिया के शहर नैरोबी में मारूफ पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत ने आलमी बरादरी में सदमे की लहर दौड़ाई है। दोस्तों जिसने इनके कत्ल के गिरदोपेश के हालात पर संगीन सवालात उठाए हैं। अतवार के रोज कीनिया के पुलिस अफसरान ने शरीफ और एक साथी पर इस वक्त गोली चला दी जब इनकी गाड़ी मुबैना तौर पर दारुल हुकूमत के करीब सिक्योरिटी रोड ब्लॉक पर रुकने में नाकाम रही। शरीफ जो कीनिया में छुप कर रह रहे थे कि सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिससे बहुत से लोगों को गलत शनाख्त की सरकारी वजाहत पर सवालिया निशान लगा। दोस्तों पुलिस ने दावा किया कि वो शरीफ की तरह की गाड़ी का ताकब कर रहे थे, जिसके बारे में इनका ख्याल था कि वो बच्चों के अगवा के केस में मुलव्वस थी। शरीफ की गाड़ी को झंडा लगाने की कोशिश के बावजूद इन्होंने मुबैना तौर पर अपना सफर जारी रखा, जिससे अफसरान को फायरिंग करने पर मजबूर किया गया। शरीफ की गाड़ी के पे दर पे पलटने से वाकये के गिर्द घेरा तंग और शकूको शुबहात में इजाफा हुआ। दोस्तों शरीफ के कत्ल की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है और इसकी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाती तौर पर मुदाखलत करते हुए कीनिया के सदर पर जोर दिया कि वो इस जामिया इंक्वायरी को यकीनी बनाएं, जिसे इन्होंने हैरान कुन वाकया करार दिया। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी इस मामले पर वजाहत तलब करने के लिए मकामी हकाम से राब्ते में हैं। दोस्तों कीनिया की पुलिस की जानब से मुहलक ताकत का इस्तेमाल मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर तवील अरसे से तशवीश का मौजू रहा है। मिसिंग वॉइसेस कीनिया जैसी तंजीमों ने कानून नाफज करने वाले अदारों में निजामी मसाइल को उजागर करते हुए बरसों के दौरान पुलिस की बर्बरियत के मुतअद्दिद वाकयात को दस्तावेजी शक्ल दी है। दोस्तों इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी IPO ने शरीफ के कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया है। हालांकि ऐसी इंक्वायरियों की तासीर और शफाफियत के बारे में खदशात बरकरार हैं। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका ने कीनिया की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे और शरीफ की मौत के पीछे की हकीकत को बेनकाब करे। शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक ने इंकशाफ किया है कि इनके शोहर को इनकी मौत से पहले महीनों तक हरासा किया जाता रहा। पाकिस्तान और इससे बाहर के सहाफियों को दरपेश खतरात पर रोशनी डाली।
शरीफ की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफी से इसके सख्त तरीन निकात में तब्दीली ने इनके कत्ल के पीछे सियासी मकासद के शुबहात को जन्म दिया है। दोस्तों, शरीफ की मौत के बाद पाकिस्तान में आजादी सहाफत और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात फिर से बढ़ गए हैं। पाकिस्तान तवील अरसे से सहाफियों के लिए गैर महफूज तस्वर किया जाता रहा है, जहां मीडिया के पेशावर अफराद के खिलाफ डराने, धमकाने, हरासा करने और तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। जैसे जैसे शरीफ के कत्ल की तहकीकात सामने आएंगी, बैनुल अक़वामी बरादरी इस पर गहरी नजर रखेगी, इंसाफ की फराहमी और जिम्मेदारों के एहतसाब की उम्मीद रखेगी। अरशद शरीफ का अलमनाक नुकसान दुनिया भर के सहाफियों को सच्चाई और एहतसाब की जिद्दोजहद में दरपेश खतरात की वाज़ेह याद दहानी का काम करता है। दोस्तों, कीनिया के शहर नैरोबी में मारूफ पाकिस्तानी तहकीकाती सहाफी अरशद शरीफ की मौत ने शदीद छानबीन को जन्म दिया है और इनके कत्ल से मुतल्लिक हालात के बारे में परेशान कुन सवालात उठाए हैं। 23 अक्टूबर को शरीफ को कीनिया के पुलिस अफसरान ने एक चौकी पर गोली मारकर हलाक कर दिया। हकाम ने इब्तदाई तौर पर यह दावा किया कि यह गलत शिनाख्त का मामला था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरान ने शरीफ की गाड़ी को गलत समझा जिसे इसका भाई चला रहा था। एक बच्चे के अगवा के केस से मुंसलिक था। जब गाड़ी रुकने में नाकाम रही तो इन्हें फायरिंग करने का इशारा किया। कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने इस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मोहलत ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था और इसमें मुलव्वस अफसरान का एहतसाब करने पर जोर दिया है। दोस्तों, यूनियन के सेक्रेटरी जनरल चार्ल्स एरिक ओडोर ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और पुलिस के वाकयात के बारे में शकूक का इजहार करते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। दोस्तों, शरीफ की मौत कीनिया में पुलिस की बर्बरियत के बारे में शदीद तनाव और खदशात के पस मंजर के दरमियान हुई है, जबकि मुल्क कानून नाफज करने वाले अदारों के जरिए मावराए अदालत कत्ल और ज्यादतियों की तारीख से दो चार है। इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी IPOA ने शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक हालात को मुकम्मल जांच पड़ताल का वादा करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। दरे असना पाकिस्तानी हकाम ने भी शरीफ की मौत की अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस केस के असरार को खोलने में चैलेंजों का सामना करने के बाद इंटरपोल से मदद की तलब की है। तफ्तीशकारों को गलत खेल का शुबा और इनका ख्याल है कि शरीफ पुलिस के साथ गलती से तसादम के बजाय टारगेटेड कत्ल का शिकार हुआ था। इन्होंने अहम शवाहद तलब किए हैं, बशमूल शरीफ के इस गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज और वो दो भाइयों वकार और खुरम अहमद से पूछगिछ करने के ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने अपनी मौत से कबल शरीफ की मेजबानी की थी। दोस्तों, कीनिया की पुलिस की जानब से फराहम करदा सरकारी बयानिए के बारे में अहम शकूक और शुबहात का इजहार किया गया है, जिसमें शूटिंग के वाक़े के बारे में इनके अकाउंट में तजादात सामने आए हैं। ताकत के गैर मुतनासिब इस्तेमाल के बारे में सवालात बाकी हैं क्योंकि शरीफ की मोहलक चोटें आई जबकि इसका साथी खुरम महफूज रहा। तहकीकात इसके बैनुल अक़वामी जहतों की वजह से पेचीदा है जिसमें मुतअद्दिद मुमालिक और दायरा इख्तियार शामिल हैं, लेकिन हकाम शरीफ की अलमनाक मौत के पीछे सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़म हैं। जैसे जैसे तहकीकात सामने आती हैं, कीनिया और पाकिस्तानी हकाम दोनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो शरीफ की मौत की मुकम्मल गैर जानबदाराना इंक्वायरी करें और एहतसाब को यकीनी बनाएं। दोस्तों, अरशद शरीफ की विरासत एक निडर सहाफी जिसने अपनी जिंदगी सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वक्फ कर दी, इंसाफ और एहतसाब के हसूल में दुनिया भर के सहाफियों को दरपेश खतरात की याद दहानी का काम करता है। 23 अक्टूबर को कीनिया में पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत ने सियासी पोलराइजेशन और पाकिस्तान में मारूजी सहाफत पर इसके असरात के बारे में शदीद बहस छेड़ दी है। शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत और इसकी ताकतवर फौज दोनों के सख्त नाकद थे। इसमें मारे गए जिसे हकाम ने इब्तदाई तौर पर गलत शनाख्त का मामला करार दिया था, ताहम इनकी मौत में रियासत के मुलव्वस होने के शुबहात बरकरार हैं। खास तौर पर शरीफ की हालिया तनकीदों और इनके कत्ल से मुतल्लिक हालात के पेश नजर शरीफ की मौत के बाद पाकिस्तानी रहनुमाओं ने सियासी फायदे के लिए इस साने पर कब्जा कर लिया, जिससे मुल्क के अंदर मौजूदा तकसीम मजीद बढ़ गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन्हें गुज़िश्ता साल इक़्तिदार से हटाया गया था, ने अपने हामियों की रैली निकाली और सरेआम हुकूमत पर सहाफियों को धमकियां देने, शरीफ के कत्ल में रियासती मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। दरे असना हुक्मरान मखलूत हुकूमत ने खान की पार्टी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। इस वाक़े का फायदा उठाते हुए इनकी साख को नुकसान पहुंचाया। शरीफ की मौत को सियासी बनाना पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के खात्मे के बारे में वसी तर खदशात को जाहिर करता है। दोस्तों, सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी असूलों को बरकरार रखने की जरूरत पर तवज्जो देने के बजाय सियासी अदाकारों ने अपने अपने एजेंडों को तरजीह दी है। शरीफ के कत्ल को अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सियासी फायदे के लिए सहाफी की अलमनाक मौत का यह इस्तेहसाल
एक खतरनाक मिसाल कायम करता है और पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत और जमहूरी असूलों को मजीद कमजोर करने का खतरा है। एक इंतहाई पोलराइज्ड सियासी मंजरनामे के पस मंजर में शरीफ का कत्ल पाकिस्तान में इक्तदार और असर और सूख के लिए वसी तर जिद्दोजहद की अलामत बन गया है। जैसे जैसे सियासी धड़े कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, सच्चाई और प्रोपेगेंडे के दरमियान की लकीरें धुंधला जाती हैं और मीडिया तेजी से सियासी जंग के लिए एक आलाकार बनता जाता है। इस माहौल में हकीकी एहतसाब और शफाफियत के इम्कानात तारीख हैं, क्योंकि सियासी मसलहत को सच्चाई और इंसाफ पर फोकियत हासिल है। आगे देखते हुए शरीफ की मौत के मुज़म्मरात फौरी बाद के असरात से कहीं ज्यादा फैले हुए हैं। इनके कत्ल की मुसलसल सियासत करना पाकिस्तान में जमहूरियत की नजाकत और मीडिया की आजादियों को सियासी मुदाखलत से बचाने की फौरी जरूरत के बारे में एक सख्त इंतबाह का काम करता है। जब तक सियासी रहनुमा अपने मफादात को अवामी भलाई पर तरजीह देते रहेंगे, आजाद और खुद मुख्तार प्रेस के इम्कानात गैर यकीनी रहेंगे, जो पाकिस्तान की जमहूरियत की सेहत के लिए संगीन खतरा है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार पर मुश्तमिल बेमिसाल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कीनिया में सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक हालात पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान में वसी तर सियासी तनाजर के तौर पर यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि मुल्क की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने सूरत हाल की संगीनी को वाज़िया करते हुए मीडिया से बराह रास्त खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम निकात पर रोशनी डाली गई, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान के पेश करदा बयानिए को चैलेंज किया गया और ARY न्यूज जैसे मीडिया अदारों के किरदार पर सवालात उठाए। जनरल इफ्तिखार ने जोर देकर कहा कि शरीफ की मौत के पसे पर्दा हकायक और इससे आगे बढ़ने वाले वाकयात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इन्होंने अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक धमकी अमेज खत की तरफ इशारा किया, जिसमें तजवीज किया गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से अलग होने वाला एक ग्रुप शरीफ को निशाना बना रहा है, जिससे यह शुबा पैदा हुआ कि यह खत शरीफ को मुल्क छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। दोस्तों, मजीद बरां ARY न्यूज की शमूलियत खास तौर पर इसके CEO सलमान इकबाल की जांच पड़ताल की गई। जनरल इफ्तिखार ने मशवरा दिया कि इकबाल को तहकीकात में मदद के लिए पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर इल्जामात हैं कि इन्होंने शरीफ की मुल्क से रवानगी में सहूलतकारी में किरदार अदा किया। इस बारे में सवालात उठाए गए कि शरीफ की दुबई और बाद में कीनिया मुंतकली किसने की और बैरून मुल्क रहते हुए इनकी हिफाजत की यकीन दहानी किसने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ की मौत की शफाफ और मुनसफाना तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया गया। दोस्तों, सच्चाई से पर्दा उठाने और जिम्मेदारों का एहतसाब करने की अहमियत पर जोर दिया। जनरल इफ्तिखार ने इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर जोर देते हुए पाकिस्तानी अवाम पर जोर दिया कि वो अपने अदारों पर एतमाद रखें और बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें। मजमूई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अरशद शरीफ की मौत के हवाले से जारी तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की, जिसने खेल में पेचीदा सियासी हरकियात के बारे में बसीरत फराहम की और पाकिस्तानी मीडिया और रियासती इदारों के किरदार के बारे में अहम सवालात उठाए। एक अहम पेशरफ्त में कीनिया की पुलिस की गोली से जाबाज पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की बेवा ने कीनिया के हकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद और साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमायत के लिए जाने जाते हैं, गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस वक्त हलाक हो गए थे जब कीनिया की पुलिस ने नैरोबी के करीब एक रोड ब्लॉक पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। शरीफ की बीवियों में से एक जुवेरिया सदीक ने कीनिया की पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए इल्जाम लगाया कि इनके शोहर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। यह मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर कीनिया की हाई कोर्ट में शरीफ की मौत की बरसी के मौका पर दर्ज किया गया था, जो इंसाफ के हसूल के लिए 1 साल के मौका पर था। इनके वकील ने फाइलिंग की तस्दीक करते हुए शरीफ के कत्ल का एहतसाब करने के अज़म का इजहार किया। दोस्तों, इसके बावजूद कि कीनिया के हकाम ने इब्तदाई तौर पर यह दावा किया कि फायरिंग का वाकया एक चोरीशुदा गाड़ी को अगवा से मुंसलिक करने की गलती की वजह से था। दोस्तों, सदीक का इसरार है कि यह टारगेट हमला था। सदीक ने कीनिया के हुकाम की जानिब से माफी ना मांगने पर अपनी मायूसी का इजहार किया, इस बात पर जोर देते हुए कि वो सदर और वजीर खारजा तक रसाई हासिल किए बगैर पहुंच गए। शरीफ फौज पर तनकीदी इंटरव्यू करने के बाद पाकिस्तान से फरार हो गए थे, एक ऐसा इकदाम जिसने बड़े पैमाने पर तवज्जो और हमायत हासिल की, जैसा कि इनके जनाजे में बड़ी तादाद में टर्न आउट से जाहिर होता है। इस मुकदमे ने पाकिस्तान की फौजी तसल्लुत की तारीख और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले सहाफियों को दरपेश चैलेंजेस की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है।
जबकि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कत्ल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन यह मुकदमा अभी तक हल तलब है। पाकिस्तान की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने केस की पेचीदगी को वाजिया करते हुए इस वाक़े को मंसूबाबंद टारगेटेड कत्ल करार दिया, जिसमें बैनुल अक़वामी किरदार शामिल थे। दोस्तों, आजादी सहाफत के हामियों ने आलमी सहाफती आजादी के इशारियों में पाकिस्तान की कम दर्जाबंदी और सहाफियों के दरपेश खतरात को उजागर करते हुए एहतसाब का मुतालबा किया है। दोस्तों, सदीक ने अफसोस का इजहार किया कि गुज़िश्ता साल इसके लिए माली और जज्बाती दोनों तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ा है, बशमूल किरदार के लिए मुसलसल कत्ल। कीनिया की पुलिस के खिलाफ मुकदमा कीनिया में पुलिस की बर्बरियत और गैर कानूनी हलाकतों के बारे में वसी तर खदशात की अक्कासी करता है। सदर विलियम रूटो ने पुलिस इस्लाहात के जरिए इन मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात किए हैं। जैसा कि सदीक इंसाफ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है, ये मुकदमा इन चैलेंजों की याद दहानी के तौर पर काम करता है जिनका सहाफियों और इनके खानदानों को सच्चाई और एहतसाब की तलाश में सामना करना पड़ता है। अरशद शरीफ की जिंदगी की कहानी सहाफत और सच्चाई की तलाश में इनकी अटवट व बस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। 22 फरवरी 1973 को कराची, पाकिस्तान में पैदा होने वाले शरीफ ने छोटी उम्र से ही मौजूदा वाकयात और समाजी मसाइल पर गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इनका ताल्लुक सफर इन्हें गॉर्डन कॉलेज, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी और अल्स्टर यूनिवर्सिटी ले गया, जहां इन्होंने तहकीकाती सहाफत में महारत रखते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया स्टडीज में डिग्रियां हासिल की। सहाफत में अपने कैरियर का आगाज करते हुए शरीफ ने सच्चाई को नंगा करने और समाजी मसाइल पर रोशनी डालने के जज्बे के तहत तेजी से सफों में इजाफा किया। तहकीकाती रिपोर्टिंग के इनके बेखौफ ताकब की वजह से ऐसी जमीनी तहकीकात हुई जिन्होंने मुल्क के अंदर सियासी गलत कामों, समाजी नाइंसाफियों और बदअनवानी को बेनकाब किया। अपनी सहाफती कोशिशों से हटकर शरीफ ने तसनीफ और अवामी तकरीर की मसरूफियात के जरिए अहम शराकत की। इन्होंने कई किताबें तसनीफ की, जिनमें आओ पाकिस्तान लूटे शामिल है, और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसों में फिक्र अंगेज तकारीर की, जिससे दूसरों को समाजी तब्दीली में फाल तौर पर शामिल होने की तरगीब मिली। मजीद बराह शरीफ इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए वकालत की कोशिशों में गहराई से शामिल थे। अफसोसनाक बात यह है कि 2022 में कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के बाद अरशद शरीफ की जिंदगी मुख्तसर हो गई। दोस्तों, तहम इनकी विरासत इनकी बेटी अलीजा अरशद, जिसने हाल ही में अपने वालिद के तहकीकाती सहाफत के जज्बे से मुतासर होकर बतौर रिपोर्टर अपना आगाज किया है। नुकसान के बावजूद अलीजा के सहाफत को आगे बढ़ाने के फैसले को इसके वालिद के साथियों और हामियों की हमायत और हौसला अफजाई मिली, जिससे इस बात को यकीनी बनाया गया कि अरशद शरीफ की सच्चाई की तलाश में जिंदगी के अज़म को सहाफियों की अगली नस्ल के जरिए जारी रखा जाए। दोस्तों, कीनिया में तफ्तीशी सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मुलव्वस होने के इल्जामात को जन्म दिया है। पाकिस्तानी फौज के हुकाम के साथ अपने साबका करीबी ताल्लुकात के बावजूद इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद फौज के तय्ये शरीफ का तनकीदी मौकफ इनके खात्मे के अहकामात का बायस बन सकता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जानब से फौज पर तनकीद करने वाले सहाफियों को खामोश करने के लिए खुफिया कार्रवाइयों के बढ़ते हुए सबूत मौजूद हैं। शरीफ ने इब्तिदा में पाकिस्तान छोड़ने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात में पनाह ली, लेकिन वहां के हुकाम के दबाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो कीनिया चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट में शरीफ के कत्ल को पहले से सोचा गया और इसकी वजह से इनके सहाफती काम को करार दिया गया है। इसका कत्ल 2011 में सहाफी सलीम शहजाद के कत्ल से मुशाबहत रखता है।